हेलो नमस्ते, मैं जय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की क्लास में हम अनुपात व समानुपात के ऐसे प्रश्नों को डील करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। ठीक, तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे वीडियो पे आता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि ए व बी के वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3 है, उनके खर्चों का योग दिया हुआ है 8,000 रुपए एवं ए की बचत की राशि व बी के खर्च के समान, मतलब बोला गया है ए जितना भी बचत करता है वह बी के खर्च के समान है। तो ए व बी के वेतन का योग व बचत के योग का अनुपात याद करें। ठीक, क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, सिंपल है। क्या बोला गया है उसको लिखते हैं ना। यदि ए व बी के वेतन का अनुपात, मतलब वेतन का अनुपात क्या दिया हुआ है मुझे, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3 दिया है। ठीक, अनुपात में दिया हुआ है तो तुम ऐसा मान सकते हो, माना कि ए का वेतन 2x और बी का वेतन 3x है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला गया है उनके खर्चों का योग 8,000 रुपए है। ठीक, तो खर्च तो मुझे पता नहीं कितना कितना खर्च करते हैं, तो मान लेता हूं कि ए जो है A1 खर्च करता है और बी जो है B1 रुपए खर्च करता है। ठीक, तो फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, A1 प्लस B1 इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। ठीक, ये अपने को गिवन है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, ए के बचत की राशि बी के खर्च के समान है, मतलब ए के बचत, ए का बचत जो है बी के खर्च के समान है। बी का खर्च, ये दोनों क्या है, समान है। अब देखिए यहां से मेरे खर्च तो पता है बी कितना रुपए खर्च करता है, क्या माना हूं मैं, B1, तो यहां मैं B1 लिख दिया। उसी प्रकार से ए का बचत क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का अगर अपन बचत निकालना चाहे, सेविंग निकालना चाहे तो कैसे निकालते हैं, उनका जितना भी आय है उसमें अपन खर्च को माइनस कर देते हैं, व्यय को माइनस कर देते हैं, हमारा बचत आ जाता है। बचत क्या होता है, आय माइनस व्यय। ठीक, तो यहाँ देखिए ए का आय कितना माना हूं मैं, 2x रुपया माना हूं तो 2x हो गया, और व्यय कितना माना हूं मैं, उसका खर्च माना हूं मैं A1, मतलब 2x माइनस A1 इक्वल टू बी का खर्च, तो B1 है। ठीक, यहां से एक वैल्यू पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे B1 का वैल्यू मैं निकल गया है। ठीक, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो ये B1 का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं। बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, A1 की जगह मैं क्या रखूंगा, A1 ही रखूंगा, और B1 की जगह मैं क्या रखूंगा, 2x माइनस A1। ठीक, इक्वल टू किसके बराबर है, वो 8,000 रुपए के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्या बचेगा मेरे पास, 2x इज इक्वल टू 8,000। तो x का वैल्यू मेरे क्या पता चल गया, 4,000। ठीक, ये मेरे को x का वैल्यू पता चला है। जब x का वैल्यू मेरे पता चल गया है तो ए और बी का वेतन भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ए का वेतन क्या है 2x, मतलब कि 2 गुना 4,000, 8,000 आ जाएगा, और बी का वेतन क्या आ जाएगा 3x, मतलब 4 किया 12,000 रुपए। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है समान हो तो ए व बी के वेतन का योग व बचत के योग का अनुपात याद करो। मेरे क्या निकालना है, ए बी के वेतन का योग, ठीक, और ए बी के बचत का योग। ठीक, बचत का योग, ये मेरे को अनुपात के रूप में निकालना है। तो देखिए ए और बी के वेतन का योग क्या हो जाएगा, ए का 8,000 है, बी का 12,000 है, मतलब कि 20,000 रुपए, और ए बी के बचत का योग, अब हमको पता है कि ए बी टोटल कितना कमाते हैं 20,000 रुपए, खर्च कितना करते हैं 8,000 रुपए, तो बचत क्या हो जाएगा दोनों का 12,000, क्या हो जाएगा, दोनों कितना कमाते हैं 20,000 और खर्च कितना करते हैं 8,000, मतलब 20,000 माइनस 8,000 कुल आय और कुल खर्च क्या हो जाएगा, ये 20,000 बटे 12,000, 3 जीरो गया, क्या बच जाएगा मेरा 4 पंचे और 3, मतलब कि मेरा जो आंसर है क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 5:3। ठीक, ये मेरा
ए बी के वेतन का योग और ए बी के बचत का योग का अनुपात है 5:3। ठीक, ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। छात्रों का एक आउटगोइंग बैच अपने विद्यालय को 4200 रुपए का उपहार भेंट करना चाहता है। यदि शिक्षक छात्रों की तुलना में 50% अधिक भुगतान करने की पेशकश करे और एक परोपकारी आदमी शिक्षक के योगदान का 3 गुना सहयोग करे तो शिक्षक कितने रुपए दान में देगा। ठीक, आप सभी क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन जिनको समझ नहीं आया उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि बोला गया है कि छात्रों का एक ऑनगोइंग बैच है, वो अपने स्कूल को एक गिफ्ट देना चाहते हैं कितने रुपए का, 4200 रुपए का। तो वहां उनके जो शिक्षक हैं, टीचर है, वो बोलते हैं कि तुम जितना ही पैसा दोगे उससे हम 50% अधिक पैसा देंगे। ठीक, तो वहीं पे एक तीसरा आदमी खड़ा रहता है, वो कौन है, परोपकारी आदमी, जो कि आज की डेट में नहीं मिलते। तो परोपकारी आदमी बोलता है कि शिक्षक जितना भी पैसा देगा उसका 3 गुना मैं दूंगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शिक्षक कितने रुपए देगा। ठीक, इस प्रकार जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन बड़े, सोल्यूशन छोटे रहते हैं। ठीक, दिख जरूर आपको बड़ा रहा है, लेकिन इनका सोल्यूशन जो है बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में देखिए आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब भी हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन बनाते थे तो उसमें आपको अनुपात दे दिया जाता था, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, फिर अपने को जो पूछा जाता था उसको अपन निकाल देते। इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया गया है, अपने को अनुपात के रूप में लाना है पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप सभी को पता ही होगा कि अनुपात होता क्या है। हमने क्लास 1 में देखा था अनुपात और समानुपात के, कि अनुपात होता क्या है। जब हम 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक, यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए मेरे को 3 चीज के बारे में पता है इस क्वेश्चन में, कि मेरे को पता है एक स्टूडेंट है, एक टीचर है और एक क्या है, परोपकारी आदमी। ठीक, परोपकारी आदमी है। ये 3 लोग जो है मिलके 4200 रुपए का गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक, तो मान लेता हूं मैं जो स्टूडेंट है वह x रुपए खर्चा करते हैं अपने। ठीक, स्टूडेंट x रुपए खर्चा करते हैं और जो टीचर है वह स्टूडेंट का 50% अधिक खर्चा करते हैं। मतलब स्टूडेंट मान लो x रुपए खर्चा कर रहा है तो टीचर उसका 150% 50% अधिक खर्चा कर रहे हैं। ठीक, ये अनुपात में है ना, अपन तुलना कर रहे हैं। तो और जो परोपकारी आदमी है वह टीचर का 3 गुना खर्चा कर रहे हैं गिफ्ट लेने में। तो x का 150% का 3 गुना। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, देखिए ध्यान से, x का x होगा अनुपात x का 150%, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अनुपात x का 150%। अब ये 3 गुना है परोपकारी आदमी का, तो इंटू 3 कर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। तीनों में x दिख रहा है, अनुपात में है सभी, तो सब कट जाएंगे। ठीक, अब मेरे पास क्या बचा, 1, यहाँ से क्या बचा 3/2 और यहाँ पास से क्या बचा 3 × 3 9/2। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए जो हमारा अनुपात आया है स्टूडेंट, टीचर और परोपकारी आदमी का, ये किस में है, भिन्नों में है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिजिट में। ठीक, डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूं मैं, जो भी हर में है उनका एलसीएम ले लेता हूं और उसका मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं सभी में। अनुपात 3 × 2 अनुपात 2 अनुपात 9 × 2 अनुपात बटे 2। ठीक, यहां से मेरा 2 2 कैंसिल हो, क्या बचा मेरा अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 9। ये किनका अनुपात है, स्टूडेंट, टीचर और परोपकारी आदमी का। ठीक, अब अपन मेरे को ये तीनों का अनुपात मिल चुका है, मेरे को टोटल जो गिफ्ट का मूल्य है वो भी पता है, तो मैं बता सकता हूँ टीचर कितना रुपए खर्च करेगा। बहुत ही आसानी से बता सकता हूँ। कैसे बताऊंगा, टीचर का खर्चा क्या हो जाएगा, टोटल 4200 खर्चा करना है। टीचर क्या है, कौन सा अनुपात है, 3 का है, इंटू 3 और अपॉन में क्या लिखता हूँ, जो भी अनुपात है उनका योग, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा 9 10 11, 11 और 3 कितना होता है 14, 14 किया 42 होता है, 300 गुना 3 क्या हो जाएगा 900 रुपए। ठीक, 900 रुपए टीचर जो है 4200 रुपए का गिफ्ट देने में सहयोग करेगा। परोपकारी आदमी पुस्तक क्या करते, जिसका 3 गुना मतलब 2700। और अगर स्टूडेंट का पुस्तक तो क्या करते, यहाँ जो 3 लिखा हूं उसके जगह में 2 लिख देता और मेरा आंसर आ जाता 600 रुपए। ठीक, इतना आप सभी को क्लियर हुआ।
इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं ना। चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या निकाले क्या है। अपन स्टूडेंट, टीचर और जो आदमी है परोपकारी, उनके बीच का अनुपात निकाले हैं। ठीक, तो वही चीज इसमें भी कर रहे हैं अपन। स्टूडेंट, टीचर और परोपकारी आदमी का अनुपात निकाल रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि जो स्टूडेंट वर्ग है वह 100 रुपए खर्चा करता है, तो स्टूडेंट का ही मैं क्या लिख लिया, 100 रुपए। उसी प्रकार से जब स्टूडेंट 100 रुपए खर्च करेगा तो हमारे टीचर महोदय की कितना रुपए खर्च करेंगे, स्टूडेंट का 50% अधिक, मतलब 100 का आधा होता है, 100 का 50% होता है 50, और वो अधिक खर्च कर रहे हैं, मतलब 100 प्लस 50, 150 रुपए खर्च करेंगे। उसी प्रकार से जो परोपकारी आदमी है वो क्या करता है, टीचर का 3 गुना खर्च करता है गिफ्ट लेने में, तो 150 का 3 गुना हो जाता है 5 या 15 या 45, मतलब 450 रुपए। अब इसको आप सॉल्व करो, सभी से 0 0 हटा दो, क्या हो जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 45। 5 से सभी जा रहे हैं, मतलब कि 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दिया 45। मेरे को क्या अनुपात मिल गया, स्टूडेंट, टीचर और परोपकारी आदमी का 2 अनुपात 3 अनुपात 9। इसके बाद यहाँ पे जैसे निकाले थे टीचर कितना सहयोग करेगा, जो परोपकारी आदमी कितना सहयोग करेगा और स्टूडेंट कितना सहयोग करेगा, वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। ठीक, अपने को अनुपात मिल गया है। ठीक, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा, ऐसा आशा करता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पटवारी 2016 में आया हुआ है। दिया हुआ है a अनुपात b का कुछ दिया हुआ है 2 अनुपात 3, और मेरे वैल्यू निकालना है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 अपॉन में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ब्रैकेट बंद a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि यहाँ कुछ ना कुछ तो अलजेब्रा फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो कुछ अलजेब्रा के 5-6 फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वो तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन बनाने को आसान हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक, उसी प्रकार से q वाला देख लेते हैं, a क्यू माइनस b क्यू क्या हो जाएगा, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। उसी प्रकार से a क्यू प्लस b क्यू, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप याद करने की कोशिश करें, बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है आपको याद होना ही चाहिए। गणित का कोई भी टॉपिक पढ़ोगे कहीं ना कहीं तो इनका यूज होता ही होता है। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। मेरे जिसका वैल्यू निकालना है उसका लिख लेता हूँ मैं। क्या वैल्यू निकालना है, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 अपॉन a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसको देख के किसका याद आता है, इसको देख के मुझे क्या याद आता है, a क्यू माइनस b क्यू। उसके फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर आता है, लेकिन ये अधूरा है, वहां पे a माइनस b लगा हुआ है, यहाँ पे a माइनस b नहीं है, तो उसको मैं कैसे लाऊंगा। तो देखिए मैं इसके लिए क्या करूंगा, अभी सिर्फ हर का देखिए ना, अंश को मैं बाद में लिखूंगा। a की पावर 4 को मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a की पावर 2 की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का पावर 2, कैसे लिख सकता हूँ, पूरा का ब्रैकेट और इधर क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में a माइनस b। उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, a की पावर 2 का पावर 2 है माइनस b की पावर 2 का पावर 2 है, मतलब कि यहाँ पे a की जगह क्या है, a स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, ये वाला फॉर्मूला का यूज किया हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे a की जगह a स्क्वायर है और b की जगह b स्क्वायर है। ठीक, ये डिफरेंस है। इधर ब्रैकेट में लिखा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए अभी भी मेरा a माइनस b नहीं आया, तो फिर यहाँ पे मेरे लिख जाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको फिर तोड़ देता हूँ, इसको तोड़ूंगा क्या हो जाएगा, ये a माइनस b और a प्लस b। ठीक, आप अगले स्टेप में लिखेगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ a माइनस b। ठीक, अब देखिए ये वाला जो है हमको जो मिलना था वो मिल चुका है, हम जिसकी तलाश कर रहे थे वो तलाश पूरा हो गया है।
ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहां से मेरे को ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मिल चुका है। तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। अब ये वाला जो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो मैं क्या लिखूंगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक, ये हर को मैं सॉल्व कर दिया। अब सीधे यहां पे करते हैं, क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं, ये तो हर को सॉल्व कर दिया, मैं सिंप्लीफाई कर दिया। अब हर को मैं लिखना है, हर को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर 3 के पावर में 2 माइनस b की पावर 3 के पावर में 2। इसको सिंप्लीफाई करने में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ a की जगह क्या है, a क्यूब है, और b की जगह क्या है, b क्यूब है। यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर था, यहाँ पे b की जगह b स्क्वायर था। तो कैसे टूटेगा ये, a की जगह a क्यूब मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक, ये हर सॉल्व कर दिया, ये अंश सॉल्व कर दिया। अब दोनों को अंश और हर के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके जगह क्या लिखूंगा, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 की जगह a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में a की पावर क्यूब प्लस b की घात 3। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में ये वाला रहेगा। ठीक, क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, और क्या है दूसरे ब्रैकेट में a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक, अब देखिए अंश और हर में जो कट रहा है उसको काट दो। क्या क्या कट रहा है, a माइनस b कट जाएगा, और यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब कटेगा, और यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब अंश और हर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे क्या मिलेगा, a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब, और फॉर्म में क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखिए और कुछ कर सकते हैं क्या अपन, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला अपने पता है क्या, बिल्कुल पता है। देखिए बाजू में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए a प्लस b दोनों जगह है, इसको काट लीजिए और जो बचा है उसको लिख लो, a स्क्वायर क्या है, माइनस में है ना, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, अपॉन में क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब ये हमको मिल चुका है। ठीक, अब देखिए हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको क्वेश्चन में गिवन है a प्लस b इक्वल टू 2/3। ठीक, क्या गिवन है अपने को, a/b इक्वल टू 2/3। ठीक, ये गिवन है, दोनों पक्षों वर्ग कर दो, क्या मिल जाएगा मेरे को, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक, ab का वैल्यू 2/3 होगा और a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का वैल्यू 4/9 होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अंश और हर में b स्क्वायर का भाग दे दूंगा। ठीक, हमने पहले क्लास में भी ये देखा था, जब इस प्रकार के वैल्यू फाइंड आउट करना रहता था तो a अनुपात b बनाने के अपन b का भाग दे देते थे। यहाँ सब स्क्वायर के फॉर्म में है तो अपन b स्क्वायर का भाग देंगे। क्या कर रहा हूँ, b स्क्वायर का भाग देने पर अंश और हर दोनों में ना क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस ab अपॉन b स्क्वायर है, तो एक b से एक b कटेगा, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे a अपॉन b बचेगा मेरा। उसी प्रकार से प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और मेरा कितना बचेगा, 1। ठीक, अब नीचे में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए मैं क्या है, यहाँ से जो वैल्यू निकाला हूँ 1/b और a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का वैल्यू, उसको यहाँ पुट करना है, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ सीधा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 4/9, माइनस ab की जगह क्या पुट करूंगा, 2/3 प्लस 1, b स्क्वायर कट गया था तो 1 आया था। उसी प्रकार a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जगह भागित में है ना 4/9
और नीचे क्या है +1। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर क्या होगा, इसके ऊपर वाले का एलसीएम 9 हो जाएगा। 9, 4 का 4, 3 किया 9 तो 6 हो जाएगा -6। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 एकम 9 अपॉन 4 + 9 अपॉन 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 9 और 4 कितना होता है 13। 13 में से 6 गया कितना होगा मेरे पास 7 मिल जाएगा। कहाँ पे लिखूं यार जगह पे, अब क्या हो जाएगा ये 7/9 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 4 13, 13/9। सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा ये, सिंप्लीफाई करोगे तो 7/9 गुना 9/13, मतलब कि है हमारा आंसर आ जाएगा 7/13। ठीक, अतः जो भी वैल्यू निकालना था उसका आंसर आएगा 7/13। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। ये क्वेश्चन जो है सहायक परियोजना अधिकारी 2017 जो व्यापम लिया था उस पे आए हुए है ना। किसी परीक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि 35 विद्यार्थी कम होते हैं तथा 9 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं तो यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। ठीक, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप लिखते जाइए, आपका रास्ता बनते जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्या बोला गया है, पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात क्या दिया 4:1, मतलब मैं बोल सकता हूँ 4x लोग पास हुए हैं और x लोग फेल हुए हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे कुल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए तो मैं क्या दूंगा, जितने लोग पास हुए और जितने लोग फेल हुए उसको जोड़ दूंगा। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे मेरे पास 4x + x = 5x। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 35 विद्यार्थी गए और 9 विद्यार्थी और फेल हो गए तो हमारा अनुपात 2:1 हो जाता है। ये कौन सा होता है अनुपात, जितने लोग पास हुए थे और जितने लोग फेल हुए थे वो वाला अनुपात क्या हो जाता है 2:1। ठीक, तो 35 लोग के जाने के बाद जो हुआ है उसका एक पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट का अगर मैं संख्या पता चल जाता है तो फिर मैं इसको पुट करूंगा और मेरा वैल्यू आ जाएगा टोटल विद्यार्थी कितने थे, है ना। निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं फेल स्टूडेंट का संख्या निकालूंगा। फेल स्टूडेंट का संख्या क्या हो जाएगा, पहले x लोग फेल हो जाते थे, है ना। 35 लोग कम हो जाते हैं और 9 लोग और फेल हो जाते हैं, मतलब फेल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा x + 9। अब मैं निकालूंगा पास विद्यार्थियों की संख्या। पास विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, टोटल संख्या जो भी होगा स्टूडेंट लोग का उसमें से मैं फेल जितने लोग हैं उसको घटा दूंगा। टोटल कितने स्टूडेंट है मेरे पास 5x, कितने लोग और चले गए 35 लोग -35, इसमें मैं घटा देता हूं जितने लोग फेल हुए हैं। कितने लोग फेल हुए हैं x + 9 लोग फेल हुए हैं। तो मेरा पास और फेल वाले स्टूडेंट का संख्या पता चल गया। अब इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ जो भी अनुपात दिया उसमें। तो पास वालों की जगह क्या करूंगा 5x - 35 -x और माइनस अंदर जाएगा तो इधर 9 होगा ना, -9 अपॉन फेल वाले x + 9 = 2:1। सॉल्व कर दो। 5x में 1x गया 4x, 35 और 9 44 अपॉन x + 9 = 2/1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। 4x - 44 = 2x + 18। ठीक, 2x इधर आएगा तो 4x में से 2x या 2x होगा, 44 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 8 4 12 को हासिल आइए 62। x का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा 31। ठीक, x का वैल्यू 31 आ गया है। तो मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है विद्यार्थियों का संख्या। विद्यार्थियों का संख्या क्या था 5x, मतलब कि 31 × 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 या 15, 155 टोटल स्टूडेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्या बोला गया है। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ठीक, ए अपने वेतन का 80%, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो ए का वेतन याद करो। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है, जो बोला गया है वे भी करने वाले। ठीक, क्या बोला गया है ए और बी के वेतन का योग क्या बोला गया है 2100 रुपए। ठीक,
और बोला गया है ए अपने वेतन का 80% खर्चा करता है, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, उनके बचत का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ मैं एक चीज मान लेता हूँ, माना कि ए और बी का मान लो ना, ए और बी का आय क्या है, ए बी, खर्च क्या है A1 B1, ठीक, और बचत क्या कर रहे हैं लोग, बचत कर रहे हैं लोग A2 और B2, ठीक, ये मैं मान रहा हूं। ठीक, आय AB है, खर्च A1 B1 है और बचत A2 B2 है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, मतलब ए जो है ए का जो खर्च है, जिसको मैं A1 माना हूं, वो अपने वेतन का, इसका वेतन क्या है ए है, उसका 80% खर्च कर देता है। ठीक, उसी प्रकार से बी जो है अपने वेतन का कितना खर्च करता है, B1 में क्या माना हूं, बी का खर्च अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए, मैं क्या पढ़ाया था आपको लास्ट वाले क्लास में, बचत क्या होता है, जब आप अपने आय में से जो भी खर्च करते हैं उसको घटा दोगे तो क्या मिलता है आपको, बचत मिलता है, सेविंग मिलता है ना। तो यहाँ देखिए जो भी आय होगा उसका ए और बी का, अब वो खर्चा मेरे पता है और आय भी मेरे मान लिया हूँ ए मानू, ठीक, तो मैं बचत निकाल सकता हूँ, कितना बचत करेगा, आय उसका क्या है 100% आय है, उसमें से वो 80% उड़ा देता है, कितना बचा उसके पास, A2 उसका बचत है, तो फिर जितना भी वेतन है उसका 100%, उसका 20% उसका बचत है, और B2 का बचत क्या है, B2 B कमाता है, उसमें 70% उड़ा देता है, कितना बचा उसके पास 30%, मतलब B अपने आय का 30% बचत करता है। ठीक, ये चीज समझ आया, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए जो है A1 खर्च करता है, B जो है B1 खर्च करता है। ठीक, A जो है अपने पेमेंट का 80% खर्च करता है और B जो है अपने पेमेंट का 70% खर्च करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरा पेमेंट 1000 रुपए है मंथली, ठीक, और मैं 1000 में से 80% खर्च कर देता हूँ, तो मैं बचत कितना करूंगा 200 रुपए का। उसी प्रकार से B का मंथली पेमेंट मान लीजिए 1000 रुपए है, वो 70% यूज कर लेता है, तो उसका बचत कितना होगा 300 रुपए का, है ना। 300 कैसे आया, जब मैं अपने कुल आय में से अपने खर्च को घटा दिया, कुल आय मेरा कितना है 1000, 70% खर्च कर रहा हूँ, मतलब कि 700 रुपए खर्च कर रहा हूँ, 1000 का 70% 700 होता है, तो बचत कितना है मेरा 300 है। उसी प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का बचत क्या हो जाएगा, जो भी 100% कमाता है उसमें से मैं 80% को हटा दिया तो 20% आ गया, है ना। उसी प्रकार से बी जो जितना भी कमाता होगा 100%, उसमें मैं उसके खर्च का 70% हटा दिया तो मेरे को 30% मिल गया। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उनकी बचत का अनुपात क्या है, उनका बचत क्या माना हूं मैं A2 और B2, इसका अनुपात मेरे दे दिया गया है 4:3। ठीक, अब इससे मैं ये निकाल सकता हूं, माना कि A2 4x बचत करता है और B2 जो है 3x बचत करता है। ठीक, तो मैं A का बचत क्या निकाल लिया 4x है, यहाँ पे A का बचत क्या है, कुल वेतन का 20% इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। ठीक, तब यहाँ से मैं रिलेशन निकाल लेता हूँ, A का 20% मतलब 20/100 इक्वल टू 4x, 20 से कम 20/5 मतलब हमारा A का वेतन कितना आ गया 20x आ गया। इसी प्रकार से B का निकाल लेते हैं, 3x इक्वल टू B का 30% मतलब 30/100, 0 से 0 गया, 3 से 3 गया, तो फिर B का क्या माना जाएगा, B का वेतन आ जाएगा 10x। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, A प्लस B का जो कुल वेतन है वो 2100 रुपए है, तो फिर मैं क्या करूंगा, A का वेतन मैं निकाला हूं 20x, B का वेतन मैं निकाला हूं 10x, कुल वेतन मेरा है 2100, यहां से 30x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर ले जाऊंगा तो 2100/30 मतलब कि मेरा आ गया 0 0 गया 70, x का वैल्यू क्या आ गया मेरा 70 आ गया। जब एक x का वैल्यू पता चल गया है और मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, A का वेतन पूछा है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, A = 20 × 70 मतलब कि
1400 रुपए ए का पेमेंट आ गया। अगर बी का पेमेंट पूछता तो मैं क्या कर देता, 70 इंटू 10 मतलब कि 700 रुपए बी का पेमेंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आसान रहता है, बस आपको शब्दों में घुमा देता है क्वेश्चन पूछने वाला, है ना। तो उस क्वेश्चन को आप डिकोड कीजिए अच्छे से, और जो भी बेसिक चीज है उसको ध्यान में रखिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।